नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं रमा त्यागी। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ला रहा है लोगों के जीवन में बदलाव। सहकारिता के भाव से श्री महादेव खादी ग्रामोद्योग संस्थान ने महिला सशक्तिकरण के साथ बुनकर समाज को ये दे रहा है रोजगार के अवसर। लोगों में पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए असम के गोलाघाट शहर में खुली पार्क लाइब्रेरी पुस्तकालय में है सैर का आनंद लेते हुए किताबें पढ़ने की सुविधा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जुगाड़ से बनाई गई मिनी थार बनी चर्चा का विषय। 2,20,000 रुपए की लागत से 6 महीने में तैयार हुई अनोखी गाड़ी। युद्धग्रस्त यूक्रेन का डॉल्फिन्स को रोमानिया में मिला नया घर। बच्चे और बड़े सभी के लिए मनोरंजन का नया साधन बन रही हैं ये डॉल्फिन। मलयालम फिल्मों के स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की नई फिल्म आदु जीविता। और सबसे पहले वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। सरकार की योजनाओं को उनके उपक्रम कैसे आगे बढ़ाते हैं और लोगों को अपनी विरासत से जोड़कर रोजगार भी देते हैं। ऐसा ही एक सुंदर प्रयास है एमएसएमई मंत्रालय के खादी और ग्रामोद्योग आयोग का, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दिखा रहा है, जहां खादी निखार भी पा रही है और रोजगार भी इससे दिया जा रहा है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश का वो जिला है जो खादी के काम में खूब काम कर रहा है। जहां एक तरफ खादी का काम करती ये महिलाएं आपको दिखेंगी, वहीं दूसरी तरफ पुरुष भी खादी के कपड़े की बुनाई में हाथ आजमाते नजर आ रहे हैं। ये श्री महादेव खादी ग्रामोद्योग संस्थान है, जहां महिलाएं सूत कताई का काम कर रही हैं। इनको इनका जो पारिश्रमिक मिलता है वो बैंक खाते में जाता है और उस पर सरकार की तरफ से 25% तक बोनस भी मिलता है। ना वो 18 से 19 तक था काट देते हैं लोग। आज महीना में 4,000 3-4,000 तक लिया जाता है। फिर आश्रम से फिर बोनस भी मिलता है। और हम ये काम करते हैं और कम से कम हम लोग एक हफ्ते में कम से कम 3 किलो काट देते हैं महीने में। और हफ्ते में आज एक दिन में हम लोग, जैसे आज के दिन में हम लोग 19-20 बूंदी काट देते हैं और उसके बाद महीने में हम लोग का आ जाता है 3,000 का रुपए। पैसा बोनस का भी? हाँ, बोनस भी आ जाता है। हमें इस संस्था से काफ़ी मदद मिलती है, घर चलाने में भी, परिवार चलाने भी। हम लोग जिसे दिन भर में जो भी हम लोग का समय मिलता है उसमें से हम 17 से 18 गुंडी कर लेते हैं एक दिन में, और एक महीने में 3 से एक हफ्ते में 3 किलो 4 किलो के आसपास काटते हैं। और इससे हमें अच्छे मतलब बोनस वगैरह भी मिल जाता है, जिससे जो आयोग की तरफ से आता है हमारे यहाँ। सहयोग से काम आसान होता है, ये भी यहाँ दिखता है। जिन सूत को महिलाएं तैयार करती हैं, उन्हीं सूतों से बुनाई का काम ये पुरुष अपने कुशल हाथों से कर रहे हैं। इन बुनकरों को भी बुनाई का पैसा महादेव संस्थान बैंक में इनके खाते में जमा करता है और सरकार की तरफ से बोनस 25% मिलता है। जो हम ये अपने मजदूरी खादी आश्रम की वजह से करते हैं, मन लगा करके, इससे कि हमको खादी से बहुत फ़ायदा है। और हम 12 से 14 मीटर चला लेते हैं और महीने में हमको पैसा 9,000 8-9,000 का काम हो जाता है। और हमें खादी जो है, जो हमको पैसा खाते में भेज देती है और हमको बोनस जो है खादी आयोग से मिलता है। और 12 से 14 मीटर बुनाई कर लेता हूँ, महीने में 8-9 हज़ार की आमदनी हो जाती है। संस्था हमारे खाते में पैसा भेज देती है और इसका बोनस
आयोग से आ जाए। इसके तहत श्री महादेव खादी ग्राम उद्योग संस्थान ने प्रिंटिंग मशीन लगाई है जो खादी के कपड़े पर प्रिंटिंग का काम करती है और पूरे उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी मशीन है। इससे खादी के उत्पादन में पूरे पूर्वांचल को बड़ा लाभ पहुंचा है। ये KRDP योजना के अंतर्गत यहाँ पर ये प्लांट स्थापित की गई है। तो सर्वप्रथम तो जो खादी ग्राम उद्योग आयोग का CSP प्लांट है रायबरेली में, वहाँ से पुनी आता है। उस पुनी को चरखे पर महिलाएं सूत काटती हैं। उस सूत से फिर बुनाई कराया जाता है करघे पर। जब करघे से ग्रे खादी हमारा तैयार हो जाता है तो उसके बाद धुलाई करते हैं। धुलाई करने के बाद ये प्रिंटिंग का काम हम कराते हैं और ये प्रिंटिंग KRDP योजना के अंतर्गत आई है। और ये खादी जगत में ये पहला प्रिंटिंग मशीन, डिजिटल प्रिंटिंग मशीन गाजीपुर में स्थापित है। सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि पहले हम लोग इस माल को भेजते थे अहमदाबाद धुलाई के लिए, प्रिंटिंग के लिए, तो 1 महीना 2 महीना लग जाता था ट्रांसपोर्टेशन में। इसके अलावा वहाँ हमको अधिक मजदूरी भी देना पड़ता था। अब यहाँ होने के वजह से ट्रांसपोर्टेशन की बचत है। इसके अलावा एक डिमांड उस फैक्ट्रियों की ये भी थी कि आप 4000 मीटर का ही एक डिज़ाइन देंगे और यहाँ इस प्रिंटिंग के लगने से फ़ायदा ये है कि हम 5 मीटर भी निकाल सकते हैं और 100 मीटर भी निकाल सकते हैं। सहकारिता के भाव से और खादी ग्राम उद्योग आयोग की मदद से गाजीपुर में रोजगार भी मिल रहा है और विरासत यानी कि खादी भी फल फूल रही है। और अब आपको ले चलते हैं किताबों की दुनिया में। असम के गोलाघाट शहर में एक नई तरह की पार्क लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है जहां लोग सैर का आनंद लेते हुए किताबें भी पढ़ सकते हैं। इस पुस्तकालय को 3 अप्रैल को जनता के लिए खोल दिया गया। पुस्तकालय का समय पार्क के खुलने और बंद होने के समय के अनुसार ही होगा। आसाम के गोलाघाट शहर में अपनी तरह की पहली पार्क लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है जहां आगंतुक इत्मीनान से सैर का आनंद लेते हुए किताबें ब्राउज कर सकते हैं। ये सुविधा शंकरदेव उद्यान में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन असम इकाई और एक गैर सरकारी संगठन द्वारा स्थापित की गई है। असमिया, हिंदी और अंग्रेजी में लगभग 150 पुस्तकों के संग्रह के साथ पुस्तकालय को 3 अप्रैल को जनता के लिए खोल दिया गया है। गोलाघाट में हमारे 94 मेंबर्स हैं और ऑल ओवर असम में 38 टाउन्स में इसकी शाखाएं हैं और अराउंड 1500 लेडीज जुड़े हैं। ये हम लोग जब पार्क में जाते थे हम देखते थे बड़े लोग सिर्फ आके किसी भी चेयर पे बैठ जाते हैं, बच्चे आधी भर अपने फ़ोन और मोबाइल में गेम्स खेलते रहते हैं। तो हमें लगा कुछ डिफरेंट होगा, उन लोग के लिए आके कुछ स्टोरी बुक्स पढ़ेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो फिर हमारे ये ख्याल आया कि हम एक लाइब्रेरी लगाते हैं। हमने मिक्स टाइप की रखे, इंग्लिश, हिंदी और असमीज तीनों लैंग्वेज में है। इन्फॉर्मेटिव बुक्स भी है जैसे एटलस, एनसाइक्लोपीडिया वगैरह, जीके की बुक्स, स्टोरी बुक्स, फेरी टेल्स, नावल्स, हैरी पॉटर, चेतन भगत के नावल, सब तरह की है। और हिंदी की बुक्स है और एग्रीकल्चर रिलेटेड एंड स्वास्थ्य की भी बुक्स है। पुस्तकालय के पीछे का विचार आगंतुकों को पार्क के शांत वातावरण का आनंद लेने के दौरान किताबें पढ़ने में कुछ समय बिताने का अवसर प्रदान करना है। किताबें फिक्शन से लेकर करंट अफेयर्स, सभी आयु समूहों के खान पान से लेकर विविध विषयों को कवर करती है। इस संबंध में लोगों से किताबें दान करने की भी अपील की गई है। अच्छी स्थिति में उपयोग की गई पुस्तकें भी स्वीकार की जाएंगी। पुस्तकालय का समय पार्क के खुलने और बंद होने के समय के अनुसार होगा। अक्सर मतलब हमारा बहुत इधर लोग आते हैं, खेल कूद करते हैं बच्चे लोग, और कोई मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं। साथ साथ इसमें और एक मतलब अच्छा एक वातावरण सृष्टि हो रहा है। इधर हम बुक पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी में बहुत सारा ग्रंथ है, मतलब बच्चे लोग के लिए भी और एडल्ट लोग के लिए भी। पार्क में लाइब्रेरी है? हाँ, पार्क में लाइब्रेरी है। पार्क में आप मतलब जब फ्री होते हैं तब पार्क आते हैं। पार्क आकर आप बुक पढ़ सकते हैं। जो ये यहाँ बुक मिलता है किस तरह का है? असमीज, इंग्लिश, हिंदी, मतलब जो स्टोरी होते हैं वैसा भी। हाँ, बच्चों के लिए स्टोरी टाइप भी है। फिर सब एडल्ट के लिए जनरल नॉलेज का भी है और धर्मीय जो ग्रंथ होते हैं, धर्मीय ग्रंथ भी इधर मतलब है। पार्क लाइब्रेरी की पहल से लोगों में
पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने और उन्हें बाहर अधिक समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। ये पहल स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रही है और भविष्य में और अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। कोलाघाट नगर बोर्ड ने पुस्तकालय स्थापित करने के लिए आवश्यक स्थान और भौतिक बुनियादी ढांचा प्रदान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब क्रेज तो बहुत से युवाओं में है, लेकिन उसे खरीद पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन अपनी इस मंशा को सिद्ध कर दिखाया है, साबित कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के चिन्हट में रहने वाले सुफियान का, जिसे शौक था इस गाड़ी का। हालांकि जब बजट उनके आड़े आया तो उन्होंने महज 2,20,000 रुपए में ही सुफियान और उनके दोस्त मोहम्मद सिराज ने मिलकर एक मिनी थार गाड़ी ही बना डाली। ये गाड़ी जब रोड पर दौड़ती है तो हर किसी की निगाह इस पर टिक जाती है। राजधानी लखनऊ में इन दिनों ये मिनी थार चर्चा का विषय बनी हुई है। बैटरी से चलने वाली मिनी थार को थार गाड़ी का छोटा रूप बताया जा रहा है, जिसको चिन्हट के रहने वाले सुफियान खान ने अपने दोस्त मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर बनाया है। हुनर एक ऐसी चीज है जो आपको पैसे के साथ साथ पहचान भी दिलाती है। सुफियान, जिसे कार का काफी शौक था, लेकिन पैसे की कमी के चलते वो कभी कार खरीद नहीं पाए। ऐसे में उन्होंने अपने मैकेनिक होने का फायदा उठाते हुए मिनी थार बना दी। इस मिनी थार को उन्होंने 6 महीने के अंदर तैयार किया है और इसे बनाने में लगभग 2,20,000 रुपए खर्च किए हैं। इसके प्रोडक्शन में ई रिक्शा की बैटरी के कुछ पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। इस मिनी थार में म्यूजिक सिस्टम भी लगाया गया है और ऊपर की ओर लाइट भी है। ये कार तो उन्होंने अपने लिए बनाई है, लेकिन उनका कहना है कि अगर कोई और उन्हें ऑर्डर देगा तो वो उसे भी ऐसी ही मिनी थार बनाकर दे सकते हैं। एग्रीमेंट द्वारा काम करेंगे। अभी फिलहाल ये अपने पर्सनल के लिए बनाई है, अगर कोई ऑर्डर मिलेगा तो हम बना सकते हैं। और गाड़ियां बनाने की सोच है, लेकिन हम लोग इतने बड़े आदमी नहीं कि आगे चल के लाइन लगा के बना दे। 1-1 रुपए 10-10 रुपए इकट्ठा करके लोहा जैसे 1,000 रुपए महीने में इकट्ठा किए तो 500 इसमें लगा। सुफियान ने अपनी डार्क ग्रीन कलर की इस गाड़ी पर मिनी थार और अपना नाम लिखा रखा है। उनका कहना है कि एक बार फुल चार्ज करने पर यह 120 किलोमीटर तक चलती है। सुफियान अपने परिवार के साथ अक्सर इसी गाड़ी में रिश्तेदारों के यहाँ घूमने जाते हैं। उनका कहना है कि वो अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करते हैं और किसी को भी नहीं देना चाहते। सच है, अगर आपके पास हुनर और लगन हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात 7 समंदर पार की दुनिया की। युद्ध के मारे यूक्रेन की 4 डॉल्फिन्स को रोमानिया में नया घर मिला है, जिसे उन्होंने पूरे दिल से अपना लिया है। काले सागर पर बसे रोमानिया के तटीय शहर कॉन्स्टांटा में आजकल बच्चे और बड़े सभी के लिए मनोरंजन का नया साधन लोकप्रिय हो रहा है। काले सागर पर बसे रोमानिया के तटीय शहर कॉन्स्टांटा में आजकल बच्चे और बड़े सभी के लिए मनोरंजन का नया साधन लोकप्रिय हो रहा है। यहाँ नई डॉल्फिन आई हैं जो नए देश और नई भाषा के बावजूद न सिर्फ दर्शकों से घुल मिल रही हैं, बल्कि नए प्रशिक्षकों के साथ संवाद भी कर रही हैं। पिछले साल जब गोलीबारी, हम सभी की एक सामान्य भाषा है। हम सभी जानवरों से प्यार करते हैं क्योंकि वे बहुत सामाजिक हैं और अब हमारा परिवार बड़ा है और निश्चित रूप से उनके लिए कोई भाषाई बाधा नहीं है। रोमानिया यूरोपीय संघ के उन करीब 14 देशों में से है जिनमें डॉल्फिन और अन्य समुद्री जीवों के लिए मछली घर है। कॉन्स्टांटा का मछली घर यहाँ के विशाल साइंस म्यूजियम और शोध संस्थान का हिस्सा है।
यहाँ 2010 से ही 2 मादा डॉल्फिन रह रही हैं। इनके नाम हैं नीनी और चेन चेन। पिछले फरवरी में जब रूसी फौजों ने खार्किव पर हमला किया, तभी वहां के मछली घर ने अपने जीवों को नया घर देने के बारे में सोचा। युद्ध शुरू होते ही 4 डॉल्फिन कीकी, माया, मॉरिसिया और वेटेरॉक और 3 सी लायन ओलेक्स, मैरी और जॉयसा को यूक्रेन के शहर ओडेसा भेजा गया। वहां वे 2 महीने तक रहे। इस बीच यूक्रेन और रोमानिया के अधिकारियों के बीच कागजी कार्रवाई की गई ताकि उन्हें यूरोपीय संघ में लाया जा सके। अब हमारे ज्यादा सहयोगी हैं, यूक्रेन के सहकर्मी और डॉल्फिन। हमारी अच्छी बनती है, हम एक जैसी भाषा बोलते हैं। हमारी डॉल्फिन्स के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। मई में ये सभी जीव कॉन्स्टांटा पहुंचे। उन्हें 1 महीने तक एकांतवास पे रखा गया। उसके बाद उन्हें वहां रहने वाली दोनों डॉल्फिन से मिलवाया गया। हमारे और हमारे जानवरों के लिए यह एक नया अनुभव था, क्योंकि हम अलग हैं। उनके पास 2 बहुत उम्रदराज और खूबसूरत मादाएं हैं। हमारे जानवर युवा हैं। शुरुआत में उनके बीच एक तरह का अलगाव रहा, लेकिन अब हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसा ही हमारी टीम के साथ भी हुआ। इन जानवरों ने बीती जून में एक साथ प्रदर्शन शुरू किया। प्रशिक्षकों के साथ तैरना, गोलों के अंदर से कूदना और अपनी नाक पर गेंद को लेकर तैरने जैसी गतिविधियां शुरू की। सी लायंस भी दर्शकों के साथ काफी घुल मिल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक मजेदार खेल ईस्टर एग हंट का आयोजन किया जा रहा है। इस खेल में गोताखोर समुद्र में कुछ अंडों को छिपा रहे हैं ताकि प्रतियोगी इन अंडों को ढूंढ सके। इस खेल का आयोजन मुख्य रूप से जरूरतमंद बच्चों के लिए पैसे जुटाने के लिए किया जाता है। गया जिसे बेस्ट चॉकलेटियर ने बनाया है, वो भी वर्ल्ड मैप के कटआउट में, ताकि वो कार्बन उत्सर्जन जैसे मुद्दों पर रोशनी डाल सके। बेल्जियम के 20 सबसे बड़े चॉकलेट शेफ्स ने शानदार ईस्टर की कृतियों का एक संग्रह प्रदर्शित किया, जिसमें गहनों से जड़े फैब्रेस शैली के अंडे से लेकर ईस्टर का द्वीप यानी मोई की मूर्ति तक शामिल रही। ये 50 से 60 सेंटीमीटर लंबे अंडे ये सभी खाद्य हैं, लेकिन बिक्री के लिए नहीं। इन्हें ब्रसेल्स के एक होटल में एक कला संग्रहालय का हिस्सा बनाया गया है, जहां पब्लिक आकर रसोइयों से मिल सकती है। ब्रिटेन में जन्मे चॉकलेटियर माइकल लुइस एंडरसन को 45 किलो चॉकलेट का इस्तेमाल करके अपना रॉयल ब्लू फैब्रेस शैली का अंडा बनाने में केवल 1 दिन का समय लगा। इस प्रदर्शनी का मुख्य लक्ष्य यह था कि 20 सबसे बड़े पेस्ट्री और चॉकलेट के शेफ को एक साथ लाया जा सके, खासकर उन लोगों को जो इस कला में खासी रुचि रखते हैं। पुरस्कार विजेता चॉकलेटियर शेफ फ्रेडरिक ने कहा कि वह जलवायु परिवर्तन से प्रेरित होकर एक अंडे के अंदर एक दूसरा अंडा बनाने के मेल्टिंग बेबी कहा जाता है। हम दुनिया का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से आज जो कुछ भी हो रहा है उससे एक बात तो साफ है कि हर किसी को दुनिया का ध्यान रखना है। उद्घाटन के दिन से ही अंडों को होटल के हर कोने में रखा गया है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में चल रही ये प्रदर्शनी ईस्टर के बाद भी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब चलते हैं हैशटैग की दुनिया में।
क्रिकेट का जुनून भारत में एक अलग लेवल पर होता है जो आईपीएल के आगाज के साथ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्रिकेट को लेकर वैसे तो रोजाना कई वीडियोस वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद खुद ब खुद ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें गाँव के कुछ बच्चे एक मजेदार जुगाड़ से लोकल क्रिकेट मैच के लाइव टेलीकास्ट का टीवी स्क्रीन पर लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। इन बच्चों ने सबसे पहले टीवी का एक खाली फ्रेम लिया जिसे उन्होंने कुछ इस तरह से सेट किया जिससे सामने चल रहा मैच ऐसा नजर आया मानो लाइव मैच टीवी पर चल रहा हो। ये है वहां पर बच्चों की कलाकारी और त्वरित बुद्धिमत्ता। अपने ही मैच का लाइव टेलीकास्ट करते हुए बच्चे। और अब वक्त है बाइस्कोप की बातों का। साउथ की फिल्मों का क्रेज पिछले कुछ समय से लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अब मलयालम एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म आदु जीवितम का ट्रेलर लॉन्च किया गया जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 14 साल की कड़ी मेहनत, कोरोना और लॉकडाउन की चुनौतियों के बाद ये फिल्म तैयार हुई है। भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग विदेश का रुख करते हैं। पैसा कमाने और लाइफ को बेहतर बनाने की चाहत में लोग विदेशों में नौकरी करने तो जाते हैं, लेकिन कई बार वहां फंस जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब लोग दूसरे देश में फंस गए। इसी कहानी पर आधारित एक मलयालम फिल्म आ रही है जिसका नाम है आदु जीवितम। आदु जीवितम में मलयालम स्टार एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल प्ले कर रहे हैं। पृथ्वीराज इससे पहले मशहूर फिल्म जन गण मन और लूसीफर में शानदार एक्टिंग कर चुके हैं। इसके साथ ही खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।